भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में भगवान गणेश का विशेष स्थान है। उन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, बुद्धि के देवता और प्रथम पूज्य माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य, चाहे विवाह हो, गृह प्रवेश हो या पूजा पाठ, गणेश जी की आराधना के बिना पूर्ण नहीं माना जाता। उनकी जन्म कथा अत्यंत रोचक, भावनात्मक और प्रेरणादायक है। आइए जानते हैं गणेश जी के जन्म की पूरी कथा। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी पत्नी माता पार्वती के साथ निवास करते थे। भगवान शिव तपस्या और सहार के देवता थे, इसलिए वे अक्सर ध्यान और कार्यों में व्यस्त रहते थे। माता पार्वती कई बार स्वयं को अकेला महसूस करती थी। एक दिन माता पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई। कैलाश में शिवगणों का आना जाना लगा रहता था। पार्वती जी चाहती थी कि जब वे स्नान करें, तब कोई भी बिना अनुमति उनके कक्ष में प्रवेश न करे। उन्हें एक ऐसे रक्षक की आवश्यकता थी जो केवल उनकी आज्ञा का पालन करे। माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन, हल्दी, चंदन और सुगंधित लेप से एक सुंदर बालक की आकृति बनाई। उन्होंने उसमें अपनी शक्ति और प्रेम से प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो गया। माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुईं और उन्होंने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो? बालक बोला, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और उनका द्वारपाल हूँ। शिव जी को यह बात स्वीकार नहीं हुई क्योंकि वे इस बालक को जानते नहीं थे। उन्हें लगा कि कोई अज्ञात व्यक्ति उन्हें रोक रहा है। शिवगणों और गणेश जी का युद्ध। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाकर रास्ता साफ किया जाए। शिवगण आगे बढ़े, पर बालक अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अकेले ही सभी गणों को रोक दिया। एक एक करके शिवगण हारने लगे। देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि यह बालक इतनी शक्ति कहाँ से लाया। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और स्वयं युद्ध करने के लिए आगे आए। भगवान शिव और उस बालक के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंततः क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। बालक वहीं गिर पड़ा और उसका प्राणांत हो गया। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आईं, तो उन्होंने अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखा। उनका हृदय टूट गया। माता पार्वती अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने संपूर्ण कैलाश को कंपा दिया। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र था। तुमने मेरे निर्दोष बालक को मार डाला। यदि इसे जीवित नहीं किया गया, तो मैं अपनी शक्ति से पूरी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि देवता भयभीत हो गए। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती को शांत करें। भगवान शिव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत माता से क्षमा मांगी और कहा, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जीव मिले, उसका सिर लेकर आओ। गण उत्तर दिशा की ओर गए। उन्हें एक हाथी मिला। वे उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने उस हाथी का सिर बालक के धड़ पर जोड़ दिया और अपने दिव्य मंत्रों से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक पुनः जीवित हो गया, लेकिन अब उसका मुख हाथी का था। इस प्रकार भगवान गणेश हाथी मुख वाले देवता बने। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक गणेश कहलाएगा। यह सभी गणों का स्वामी होगा। संसार में कोई भी शुभ कार्य इसकी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। यह प्रथम पूज्य देव होगा। देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें ज्ञान का वरदान दिया, विष्णु जी ने रक्षा का और शिव जी ने उन्हें विघ्नहर्ता बनाया। गणेश जी की जन्म कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। माता पिता का प्रेम सर्वोच्च होता है। क्रोध विनाश का कारण बन सकता है। ईश्वर हमेशा भक्तों की रक्षा करते हैं। गणेश जी बुद्धि, शक्ति और शुभता के प्रतीक हैं। भगवान गणेश की जन्म कथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, शक्ति, भक्ति और जीवन के मूल्यों की शिक्षा देती है। यही कारण है कि गणेश जी को हर कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है और उन्हें विघ्नों को दूर करने वाला देव माना जाता है।